सूर्य को जल देने के 10 नियम जो हर व्यक्ति को जानना चाहिए। सही विधि क्या है? नमस्कार दोस्तों, क्या आप भी रोज़ सुबह सूर्य देव को जल अर्पित करते हैं या फिर आपने कई लोगों को ऐसा करते हुए देखा है? अगर जल अर्पित करने की विधि सही न हो तो उसका पूरा लाभ क्यों नहीं मिलता? सनातन परंपरा में सूर्य देव को प्रत्यक्ष देवता माना गया है। मान्यता है कि वे ऊर्जा, प्रकाश, स्वास्थ्य और जीवन के आधार हैं। इसलिए बहुत से लोग श्रद्धा के साथ उन्हें प्रतिदिन जल अर्पित करते हैं। हालांकि इसके साथ कुछ पारंपरिक नियम और विधियां भी जुड़ी हैं जिनका ध्यान रखना आवश्यक माना जाता है। आज की इस वीडियो में हम जानेंगे सूर्य को जल देने के 10 महत्वपूर्ण नियम, सही विधि और ऐसी सामान्य गलतियां जिनसे बचना चाहिए। तो इसलिए इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें। नियम नंबर 1, सही समय पर जल अर्पित करें। पारंपरिक मान्यता के अनुसार सूर्य को जल प्रातःकाल सूर्योदय के समय या उसके थोड़ी देर बाद अर्पित करना सबसे शुभ माना जाता है। बहुत देर होने पर यह परंपरागत समय सही नहीं माना जाता, इसलिए कोशिश करें कि स्नान के बाद स्वच्छ वस्त्र पहनकर उगते हुए सूर्य को श्रद्धा से जल अर्पित करें। नियम नंबर 2, तांबे के लोटे का उपयोग करें। परंपरा में तांबे के पात्र का विशेष महत्व बताया गया है, इसलिए यदि संभव हो तो तांबे के लोटे से ही जल अर्पित करें। यदि तांबे का पात्र उपलब्ध न हो तो साफ और स्वच्छ पात्र का उपयोग करें। नियम नंबर 3, जल में क्या मिलाएं? तो बहुत से लोग जल में लाल फूल, रोली या अक्षत डालते हैं। यह कुछ धार्मिक परंपराओं में शुभ माना जाता है, लेकिन सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि जल स्वच्छ हो और श्रद्धा के साथ अर्पित किया जाए। नियम नंबर 4, सूर्य की ओर मुख करके जल अर्पित करें। जल अर्पित करते समय अपना मुख उगते हुए सूर्य की दिशा में रखें। धीरे धीरे दोनों हाथों से जल अर्पित करें और बहती हुई जलधारा के बीच से सूर्य के दर्शन करें। परंपरा में इसे एकाग्रता और श्रद्धा का प्रतीक माना जाता है। इस समय मन को शांत रखें और जल्दबाजी से बचें। अब आता है नियम नंबर 5, जल अर्पित करते समय मंत्र का स्मरण करें। यदि आपको मंत्र याद हो तो श्रद्धा के साथ उसका उच्चारण करें। सबसे प्रचलित जो मंत्र है वह है ओम सूर्याय नमः। ओम, या फिर आप आदित्य हृदय स्रोत अथवा गायत्री मंत्र का भी श्रद्धापूर्वक जाप कर सकते हैं। यदि कोई मंत्र याद न हो तो सच्ची मन से सूर्य देव का स्मरण करना भी पर्याप्त माना जाता है। अगर आपको भी वीडियो अच्छी लग रही है और माता लक्ष्मी की कृपा बनी रहे तो इसके लिए लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए। नियम नंबर 6, जल अर्पित करते समय वे कौन सी बातें हैं जिनका ध्यान रखना चाहिए? तो जल अर्पित करते समय इन बातों का ध्यान रखना चाहिए। जल अर्पित करते समय बातचीत, मोबाइल देखने या फिर इधर उधर ध्यान भटकाने से बचें। पूजा केवल एक परंपरा नहीं बल्कि मन की एकाग्रता का अभ्यास भी है। साथ ही जल इतनी मात्रा में अर्पित करें कि उसका अनावश्यक अपव्यय न हो। यदि घर में जल अर्पित कर रहे हैं तो ऐसी जगह करें जहां किसी को असुविधा न हो और पानी स्वच्छ तरीके से भूमि या पौधों तक पहुंच सके। एक और बात, जल अर्पित करते समय मन में किसी के प्रति क्रोध, ईर्ष्या या द्वेष न रखें। परंपरा में माना जाता है कि श्रद्धा, विनम्रता और सकारात्मकता भाव के साथ की गई उपासना अधिक सार्थक होती है।
अब बात करते हैं नियम नंबर 7 की। स्नान के बाद ही सूर्य को जल अर्पित करें। सनातन परंपरा में स्नान के बाद शुद्ध होकर सूर्य देव को जल अर्पित करना उत्तम माना जाता है। इसलिए पहले स्नान करें, स्वच्छ वस्त्र धारण करें और फिर श्रद्धा के साथ सूर्य को अर्घ्य दें। यदि किसी विशेष परिस्थिति में ऐसा संभव न हो तो अपनी परिस्थितियों के अनुसार श्रद्धा बनाए रखें। नियम नंबर 8, जल अर्पित करते समय जूते चप्पल न पहने। परंपरागत मान्यता के अनुसार पूजा या अर्घ्य देते समय नंगे पैर रहना सम्मान और विनम्रता का प्रतीक माना जाता है। इसलिए यदि संभव हो तो जूते चप्पल उतारकर ही सूर्य देव को जल अर्पित करें। नियम नंबर 9, जल अर्पित करने के बाद सूर्य को प्रणाम करें। नियमितता बनाए रखें। कई लोग कुछ दिन जल अर्पित करते हैं और फिर छोड़ देते हैं। परंपरा में नियमितता का विशेष महत्व बताया गया है। यदि आप प्रतिदिन नहीं कर सकते तो सप्ताह में किसी निश्चित दिन भी श्रद्धा के साथ यह नियम निभा सकते हैं। सबसे महत्वपूर्ण बात दिखावा नहीं बल्कि सच्ची आस्था और निरंतरता है। अब जानिए कुछ सामान्य गलतियाँ। सबसे पहले जल्दी से लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो बहुत से लोग जल्दी जल अर्पित करते तुरंत चले जाते हैं। कुछ लोग गंदे या टूटे हुए पात्र का उपयोग करते हैं। कुछ लोग बिना ध्यान के केवल औपचारिकता निभाते हैं। ऐसी आदतों से बचना चाहिए। एक और बात याद रखें, धार्मिक परंपराओं में का उद्देश्य कर्मकांड नहीं बल्कि अनुशासन, सकारात्मक सोच और ईश्वर के प्रति कृतज्ञता का भाव विकसित करना भी है। अगर वीडियो अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब